जब भाजपा के बड़े बड़े लीडर ये कह रहे थे कि हमें 400 पार कराओ, हम जो है संविधान बदलेंगे, हम जो है संविधान में संशोधन करेंगे, भारतीय संविधान बदल देंगे, ये तमाम उनके बड़े बड़े लीडरों के द्वारा कहा जा रहा था। और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस समय मौन थे, मतलब इनका खुला समर्थन था और इनका दिली इच्छा था कि हम इस देश में पुनः जो है गैर बराबरी स्थापित करें, हम इस देश में मनुस्मृति स्थापित करें, हम पुनः जो है इस देश के मूल निवासियों को शोषण करने के लिए, जातीय शोषण करने के लिए संविधान में संशोधन करके, संविधान में परिवर्तन करके इनको पुनः हम गुलाम बनाएं। अच्छा। जिसको ध्वस्त किया इस देश के दलित समाज ने, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों ने ध्वस्त कर दिया। जो नारा लगा रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, वो 200 भी पार नहीं कर पाए। ये एकता की ताकत थी दलितों की, ये एकता की ताकत थी आदिवासियों की, जिसके तहत पूरा जो है बहुजन समाज कन्वर्ट हो गया और वोट जो है अपने बहुजन समाज के लोगों को दिया। अपने संविधान विरोधी ताकतों को हराने के लिए जो संविधान के तरफ खड़े थे उनको वोट किया। और इस बात को आरएसएस ने आकलन किया और आरएसएस ने यह भी समझा कि अगर कहीं हमने इसे लोकसभा के माध्यम से बिल लाकर पास करने का, संशोधन करने का काम किया तो हमारा सरकार गिर जाएगा। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आरक्षण पे बड़ा हमला बोला है, हमले के बाद जितने भी दलित नेता हैं सारे एक हो गए और 21 अगस्त को भारत बंद भी हुआ था। लेकिन भीम आर्मी 100 आजाद समाज पार्टी 100 नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद जी ने आज दिल्ली के ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ी रैली बुलाई है और पूरे देश से लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आए हुए हैं। बिहार के तमाम टीम है, निचलों के साथ हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार पासवान नाम। क्या कहिएगा क्रीमी लेयर के बारे में? देखिए, क्रीमी लेयर पहले भी जो है ओबीसी में लगाया गया था और ओबीसी का रिजर्वेशन माने डाइल्यूट किया गया था। अच्छा। उसी तरह से जो है अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर लगाकर जो है रिजर्वेशन को खत्म करने का ये प्लान है। अच्छा। और खासकर जो है अनुसूचित जाति में वर्गीकरण लाने का मतलब है कि अनुसूचित जाति में यानी कि दुसाध, चमार, धोबी, पासी, नट, मुसहर, महार, तमाम ऐसी जातियां हैं, उसमें आपस में लड़ाकर ये सरकार जो है फूट डालो शासन करना चाहती है। अच्छा। और ये सरकार का जो है पीछे मुखौटा बना रही है सुप्रीम कोर्ट को, ये आरएसएस के द्वारा संचालित है। अच्छा। अरे आप कॉलेजियम सिस्टम के क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? अच्छा। जिससे कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो है एक विशेष वर्ग को जो है आप जो है न्यायालय में जज बना रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा। और खासकर जो है आज से नहीं वर्षों से हमारे समाज के साथ जो है अत्याचार होते आ रहा है, हमारे समाज को न्याय नहीं मिला। लेकिन अब जो है ये पूरे भारत के जो है अम्बेडकरवादी और तमाम जो संघर्षवादी दलित समाज और बहुजन समाज चुप बैठने वाला नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और आज इस देश में जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जो है जो आह्वान किया गया है, ये बहुत बड़ी एक संदेश जाएगी भारत में। और इस देश के जो सर्वोच्च माननीय न्यायालय है उनको भी ये एक दलित समाज की चट्टानी एकता का परिचय इस आज महारैली से संदेश जाएगा। और इस केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार है, की सरकार है, उसको भी ये संदेश जाएगा। अगर हम इसके साथ जो है अनुसूचित जाति के साथ जो बार बार छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तमाम दलित समाज में जो निचले स्तर की जातियां हैं, अगर उनके समाज के लोग अगर डीएमएसपी बनेंगे तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात हो गई? दिक्कत वाली बात तो होगी पत्रकार महोदय जी। जो जातियां उनके घरों में गंदगियां साफ करा करती थी, आज उनके समक्ष बैठकर कुर्सियों पे उन्हें आदेश दे रहे हैं तो दिक्कत तो होगा। अच्छा। और दिक्कत का ही नतीजा है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक बात आपसे हम ये बताना चाहेंगे कि क्या आवश्यकता पड़ा कि इस सरकार को या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दलितों को बांटने के नीति से, उद्देश्य से क्रीमी लेयर लाया गया। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो चुनाव में नजर आया। अच्छा। जब भाजपा के बड़े बड़े लीडर ये कह रहे थे कि हमें 400 पार कराओ, हम जो है संविधान बदलेंगे,
हम जो है संविधान में संशोधन करेंगे, भारतीय संविधान बदल देंगे, ये तमाम उनके बड़े बड़े लीडरों के द्वारा कहा जा रहा था। और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस समय मौन थे, मतलब इनका खुला समर्थन था और इनका दिली इच्छा था कि हम इस देश में पुनः जो है गैर बराबरी स्थापित करें, हम इस देश में मनुस्मृति स्थापित करें, हम पुनः जो है इस देश के मूल निवासियों को शोषण करने के लिए, जातीय शोषण करने के लिए संविधान में संशोधन करके, संविधान में परिवर्तन करके इनको पुनः हम गुलाम बनाएं। अच्छा। जिसको ध्वस्त किया इस देश के दलित समाज ने, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों ने ध्वस्त कर दिया। जो नारा लगा रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, वो 200 भी पार नहीं कर पाए। ये एकता की ताकत थी दलितों की, ये एकता की ताकत थी आदिवासियों की, जिसके तहत पूरा जो है बहुजन समाज कन्वर्ट हो गया और वोट जो है अपने बहुजन समाज के लोगों को दिया। अपने संविधान विरोधी ताकतों को हराने के लिए जो संविधान के तरफ खड़े थे उनको वोट किया। और इस बात को आरएसएस ने आकलन किया और आरएसएस ने यह भी समझा कि अगर कहीं हमने इसे लोकसभा के माध्यम से बिल लाकर पास करने का, संशोधन करने का काम किया तो हमारा सरकार गिर जाएगा। क्योंकि लोग कोई भी हो, कुत्ता भी होता है, वफादार होता है, वो एक न एक दिन मालिक की तरफ जरूर जाता है। तो इनके पाले हुए जो कुत्ते हैं वो दोगले प्रजाति के हैं। अच्छा। तो जो अपने मालिक का नहीं हुआ, जो संविधान का नहीं हुआ, जो बहुजनों के भगवान का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा। तो इनको डर था कि कहीं संविधान पे आघात किए, कहीं दलितों के अधिकारों पे आघात किए तो हमारा सरकार न गिर जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मुखौटा बना करके, मोदी जी तो कह रहे हैं, आश्वासन तो दे रहे हैं कि लागू नहीं होगा, क्रिमिनल लागू सुप्रीम कोर्ट को मुखौटा बना करके और दलित समाज को बांटने के उद्देश्य से ये लाया गया, जिसमें बहुत हद तक आप लोगों ने देखा होगा कि अगर भीम आर्मी इसमें संदिग्धता से कार्रवाई नहीं की होती और माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा सही तरीके से इसमें फैसला नहीं लिया गया होता तो वो सफल हो गए होते और दलित समाज को बांट दिए गए होते। लेकिन आज भीम आर्मी की ये एकता की ताकत है कि पूरा बहुजन समाज, पूरा दलित समाज एकजुट है और क्रीमी लेयर के विरुद्ध है। आज पूरा दलित समाज क्रीमी लेयर के विरुद्ध है। चलिए आजाद